तो भाई फाइनली भाई गोविंदा जी की मूवी आने वाली है जिसका नाम है अवतार फायर एंड ऐश। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। यानी कि तीसरा पार्ट है। अब आप ये सोच रहे होगे कि अब गोविंदा जी इस मूवी में है ही नहीं तो गोविंदा जी की मूवी कैसे बनी। आप नहीं जानते भाई, बहुत पुरानी कहानी है, उसको छोड़ो भाई, तुम मूवी के बारे में बात करते हैं। पता टाइटल मैंने दिया था, वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बात करें ट्रेलर की तो भाई ट्रेलर ने भाई पूरा मजा बांध दिया है। मतलब कि जब मैंने दो तीन मेरे ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि भाई कोई कैसे बना सकता है। इतने वीएफएक्स अच्छे हैं, इतनी स्टोरी लाइन अच्छी है और मतलब बस पूछो मत, अगर एक बार देख लो तो बंदा देखता ही चला जाए। देखो अवतार मूवी के बारे में बात करूं तो अवतार मूवी के टोटल 5 पार्ट होने वाले हैं। अब आप ये सोचो 5 पार्ट कैसे होने वाले। देखो पहला पार्ट जो आया था 2009 में आया था, फिर इसका दूसरा पार्ट हमें देखने के लिए मिलता है 2022 में। सीधा 9 से सीधा 22 में हमको दूसरा पार्ट देखने को मिलता है जिसका नाम था अवतार द वे ऑफ वाटर। और फिर इसका तीसरा पार्ट आता है जिसका नाम है अवतार फायर एंड ऐश, जो कि हमें इस साल दिसंबर में दिखने वाला है। और फिर इसका चौथा पार्ट आएगा 2029 में, इसका नाम अभी तय नहीं करा गया है, मतलब लिखा हुआ है कि अवतार 4। और फिर इसका 5वां पार्ट आएगा 2031 में। मतलब कि टोटल 5 मूवी होने वाली है अवतार मूवी के ऊपर। अभी तक 2 पार्ट आ चुके हैं, ये तीसरा आने वाला है जो इस साल आएगा और उसका ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। तो ट्रेलर की बात करें, जो ट्रेलर स्टार्ट होता है वो होता है पहली मूवी से, यानी कि उसका कुछ सीन दिखाया जाता है पहली मूवी का। फिर दूसरा जब सीन आता है वो होता है सेकंड पार्ट के सीन से, मतलब कि जो सेकंड मूवी आई थी अवतार की उसका हमें कोई सीन दिखाया जाता है जैसे कि वे ऑफ वाटर। फिर उसके बाद जो स्टार्ट होता है भाई ट्रेलर, तो देखने के बाद कसम से आपकी आंखें चुंदिया जाएंगी, यानी कि आपके आंखें ऐसे फट फट के आएंगी कि आप सोचोगे कि भाई काश ये मूवी रियल में, मूवी नहीं, काश ये वर्ल्ड जो है रियल में होता। इतना सुंदर, इतना प्यारा, यार बस पूछो मत। मतलब जेम्स कैमरॉन ने भाई इतनी मेहनत करी है कि सारा चाइना भी कॉपी नहीं कर सकता उसकी। चाइना ने भी हाथ जोड़ ली है कि कृपा करके भाई कुछ तो ऐसा बना दो जिसका हम कॉपी कर सकें। आपकी मूवी की तो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। और ये बंदा भाई सच में लेजेंड है। मतलब ऐसी मूवी दे देता है आपको कि आप सोच में पड़ जाते हो कि कैसे हो सकता है ये ऐसी मूवी, कोई कैसे बना सकता है। और जेम्स कैमरॉन को अगर लगता है कि इस मूवी में, इस पार्ट में जो है ये सीन ऐसा होना चाहिए, उसके लिए एक कैमरा भी डिजाइन कर देते हैं अलग से। मतलब कि बंदा जो है इतना घुस जाता है मूवी के अंदर बनाने के लिए कि उसको एक नई चीज इन्वेंट करनी होती है और वो कर भी देता है इस मूवी के लिए, जो कि कैमरा इन्होंने इन्वेंट करा है। अब उसकी इंफॉर्मेशन तो इतनी नहीं है मेरे पास, बट हाँ सुनने में आया था कि इन्होंने एक ऐसा कैमरा इन्वेंट करा है जो कि इस मूवी में इस्तेमाल करा गया है। तो इस ट्रेलर में हमें दिखाया क्या गया है, तो इस ट्रेलर में हमें ये दिखाया गया है कि अब के जो युद्ध होगा, मतलब कि जो लड़ाई होगी वो होगी 2 कबीलों के बीच में और तीसरा बंदा घुसेगा इंसान। मतलब कि इंसान और एक कबीला जो है एक हो जाएगा और फिर वो ढाबा बोलेगा, किस पे ढाबा बोलेगा, या धाबा बोलेगा, सॉरी धाबा बोलेगा भाई अपने जैक के कबीले पे। यानी कि यहाँ पे 2 कबीले हैं और एक इंसान है। फिर आगे हमें ट्रेलर में देखने के लिए मिलते हैं ये क्रीचर, यानी कि उड़ रहे हैं जो, और उनके बीच में एक जगह भी है जहाँ पे वो खड़े हैं और वहाँ पे देख रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं। तो ये मैं सोच के हैरान हो गया कि ये जीव उड़ कैसे सकता है, और उड़ते हुए भी इतना प्यारा, इतना सुंदर लग रहा है कि लाइक अ जेलीफिश, जैसे जेलीफिश होती है ना, ऐसा कुछ है बबल्स टाइप का, और जो कि उसके से आर पार हल्का सा दिख रहा है। तो यहाँ पे ये देख के मैं सच में हैरान हो गया था। और इस ट्रेलर में हमको जो है देखने के लिए मिलता है कि बहुत ही कम बातें करी गई हैं, मतलब कि सिर्फ बहुत ही कम बातें, मतलब कुछ ही बातें आपको समझ में आएंगी, मतलब आएंगी तो पूरी समझ में, बट बहुत कम बातें करी गई हैं। ये भी देख के मैं हैरान था, मैंने कि चलो ठीक है भाई, जेम्स कैमरॉन की जितनी भी मूवीज या ट्रेलर्स जो थे उनमें शुरुआत में ऐसे ही देखने के लिए मिलता है। फिर आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे जो है सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि जैक हो गया, स्पाइडर हो गया, और धीरे धीरे करके ऐसे सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, उनके बच्चे भी दिखाए जाते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है एक ऐसा कबीला जो कि ना ही भाई आसमान में रहता है ना ही पानी के अंदर रहता है, वो रहता है भाई वोल्केनो के पास, यानी कि जहाँ पे ज्वालामुखी होती है वहां पे। देखो जो मूवी का नाम है वो भी ऐसा ही है, फायर एंड ऐश। जो कबीला रहता है वो भाई एक ऐसी जगह में रहता है जहाँ पे आपको जो है ऐश दिखाई देगी और अपना फायर दिखाई देगा। वो खेलते भी हुए आपको दिखाई देंगे कि वो शायद कंट्रोल कर सकते हैं फायर को, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि अपना जो जर्नल है वो वापस आ चुका है।
मतलब कि इस बंदे को भाई कोई मार नहीं सकता क्या? मतलब पहले मूवी में इसको मारा गया था बट ये सेकंड में वापस आ गया, जब सेकंड में इसको मारा गया तो तीसरे में वापस आ गया। मतलब कि ये बंदा अमर है भाई। और हमेशा ये इस मूवी को जो है लास्ट में जब एंड करना होता है तो इस जनरल से फाइट दिखा दो और इस मूवी को एंड कर दो और उसको दिखा दो कि वो मर चुका है। बट नहीं भाई, साला मरता ही नहीं है, पता नहीं किस मिट्टी का बना है। फिर जैसे में आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि जनरल है भाई वो जा रहा है कहीं पे हाथ उठा के। अब आप ये नोटिस करोगे कि ये हाथ उठा के कहाँ पे जा रहा है, क्यों जा रहा है? ये जा रहा है भाई हाथ धोने के लिए, सॉरी हाथ मिलाने के लिए। किससे? दूसरे कबीले से जो कि वोल्केनो के पास रहता है, वहां पे जाता है, उनसे हाथ मिलाता है। इंसान की फितरत ही यही है कि जिसका दुश्मन है वो मेरा दोस्त है, तो ऐसे कुछ बोलते हैं ना। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि भाई ये जब जाता है तो वो उसकी जो रानी है वो निकल के आती है, रानी है क्या है कुछ भी है, वो निकल के आती है। उस पर आप नोटिस करोगे कि वो रेड और ब्लू कलर में थोड़ा सा दिखाया जा रहा है, यानी कि ये कबीला जो है शायद ये खून बोल सकते हैं या फिर किसी चीज़ की मोहर बोल सकते हैं कि अगर आप हमारे इस ज्वाइन करते हो इस कबीले को तो आपको ये चीज़ करनी ही होगी। जैसे कि हम आगे वाले शॉट में भी देखते हैं कि जनरल जो है ये भी करके रखता है। और जो ये विलन है भाई इसका नाम है वरंग, जो कि ये साथ में मिल जाती है जनरल के और दोनों के दोनों मिल जाते हैं एक साथ और ये चाहते हैं कि जो जैक का कबीला खत्म कर दे। तो हमें एक सीन में देखने के लिए भी मिलता है कि जैक जो है सामने खड़ा है भाई वरंग के और अपने जनरल के सामने, मतलब जनरल और वरंग एक साथ हो चुके हैं और उन्होंने हमला बोल दिया है भाई जैक के कबीले पे। तो यहाँ पे इस ट्रेलर में हमको यही देखने के लिए मिलता है कि अगर भाई देखो दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है तो क्या बोलते हैं यार उसको, मैं समझ में नहीं आ रहा, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यहाँ पे ये वाला सीन है। बाकी ट्रेलर भाई ऑसम था, मजा आया ट्रेलर को देख के। इसमें कोई ऐसी मुझे कमी लगी नहीं, बट हाँ इस चीज़ की लगी कि इसमें बहुत ही कम बोलने के लिए और सुनने के लिए देखने के लिए मिलता है, मतलब हाँ जो भी है। तो ये मूवी अच्छी मतलब जाएगी यार, ऑब्वियसली बात है, जेम्स कैमरन की मूवी है तो अच्छी क्या मतलब कि 100-200 तो मतलब ऐसे ही कमा लेगी ये, बिल्कुल 100-200 रुपये नहीं भाई, 100-200 मिलियन डॉलर कह रहा हूँ मैं। तो मतलब मूवी कसम से गजब होने वाली है। तो देखते हैं, वेट करते हैं 19 दिसंबर का। उसके बाद इसका फिर जो है चौथा पार्ट आएगा, फिर 5वां पार्ट आएगा और कुछ नहीं पता उसके आगे भी आते रहें। तो मैं तो सच में भूल चुका हूँ, मैं भी एक बार रिपीट करके देखता हूँ मूवी कि क्या स्टोरी चल रही थी अभी तक, क्योंकि मैं सच में भूल चुका हूँ भाई, मजाक से हट के। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार जाओ फिर से एक बार मूवी देखो, 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। आपको थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा कि भाई ये मूवी हम क्यों जाएं देखने के लिए। मैं तो स्टार्ट होने वाला हूँ फिर से देखने के लिए। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।